दोस्तों, कल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत है ना। मैं जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ, नवरात्रि साल में 2 बार लगती है। एक शारदीय नवरात्रि, जिसे हम दुर्गा पूजा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दूसरा है चैत्र नवरात्रि, है ना। तो दोनों महीना भी पवित्र माना जाता है ना। चैत्र नवरात्रि में वही दुर्गा माता के 9 रूपों की अलग अलग रोज़ पूजा होती है। 9 दिन तक पूजा होती है। पूरा वातावरण धार्मिक और भक्तिमय हो जाता है ना। लोग खुशी से झूम उठते हैं और पूरा वातावरण सुबह से शाम तक भक्तिमय ही रहता है ना। सुबह शाम भक्ति के भजन चलते रहते हैं, लोगों के सामने खुशियाँ उमड़ती रहती है। तो आइए इसके बारे में विशेष जानकारी जानते हैं कि पहले दिन माँ शैलपुत्री पूजा किस प्रकार करने हैं और माँ शैलपुत्री के पर आधारित पौराणिक कथा क्या बताती है, उसे हमें धार्मिक जीवन में कैसे उतारना है, सारी चीज़ जानते हैं इसके बारे में इस वीडियो में। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि में दुर्गा माँ की पूजा की जाती है और माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक है। चैत्र नवरात्रि पर अखंड ज्योति जलाने की भी मान्यता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। 9 दिनों का यह व्रत रखा जाता है। इस बार माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही है। इस व्रत को लेकर ये मान्यता है कि इन दिनों उपवास रखने से माँ दुर्गा का असीम कृपा होती है, ठीक है। तो माँ दुर्गा की कृपा तो चाहिए हमारे पर। कलश स्थापना से लेकर कलश स्थापना कैसे करना है। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले एक लोटे में जल लेना है, सुपारी, अक्षत और सिक्का डालना है। कलश में 5 आम या अशोक के पत्ते रखना है। कलश के ऊपर लाल कपड़ा बांधकर नारियल रखना होता है। इस कलश को माँ दुर्गा के सामने रखा जाता है और 9 दिनों तक पूजा की जाती है। 9 दिनों तक हमारा कलश स्थापन रहेगा ही, है ना। जो कलश स्थापन होगा वो 9 दिनों तक चलेगा और 9 दिन तक माता के अलग अलग रूपों की पूजा करनी है हमें, ठीक है। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापन के बाद माँ शैलपुत्री की उपासना की जाती है। माँ शैलपुत्री से माता के 9 रूपों पूजा थे। पहले रूप है माँ शैलपुत्री, उनकी पूजा करना है हमें, ठीक है। हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। देवी के एक हाथ में त्रिशूल होता है, दूसरे हाथ में कमल का फूल शोभायमान होती है तथा माँ नंदी बैल पर सवार होकर वृषभढ़ा माँ को शैलपुत्री को विश्वरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है ना। आइए हम इस वीडियो में माँ शैलपुत्री की पौराणिक कथा को विस्तार से जानेंगे, ठीक है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री का नाम सती था और वे भगवान शिव की पत्नी थी। एक बार सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक महान यज्ञ करवाया और इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। देवी सती को उम्मीद था कि उनके पास भी निमंत्रण जरूर आएगा, लेकिन निमंत्रण न आने के कारण वे दुखी हो गई और वह अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती थी। लेकिन भगवान शिव ने उन्हें साफ इनकार कर दिया, कहा कि जहाँ निमंत्रण नहीं आया हो वहाँ जाना उचित नहीं। लेकिन सती ने नहीं मानी। बार बार आग्रह करने के बाद भगवान शिव को भी अनुमति देनी पड़ी। लेकिन जब सती अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँची यज्ञ में, तो उन्हें देखा कि वहाँ न तो कोई उनका आदर कर रहा है, न ही कोई प्रेम भाव से बात कर रहा है और उनके पति भगवान महादेव के लिए उनको सीट बना रखा है, कुछ भी नहीं है। सती की माँ को छोड़कर बाकी सभी ने उनसे मुंह फेर लिया। यहाँ तक कि उनकी सगे बहनी भी उनको उपवास उड़ा रही थी, उपवास कर रही थी। उनके पति महादेव का तिरस्कार कर रही थी, अपशब्द बोल रही थी कि वो भिखारी है, ये है, वो है ना। खुद प्रजापति दक्ष, उनके पिता भी माता सती का अपमान कर रहे थे। इस प्रकार सती का अपमान सहन न कर सके और अग्निकुंड में कूद गई, अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही भगवान शिव को इस बात का पता चला, वे अत्यंत दुखी हो गए और अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्हें गुस्से में अपनी जटा को फेंका और वहाँ से भैरव पैदा उत्पन्न हुए। काल भैरव जी ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ में गए, उनके यज्ञ को तहस नहस कर दिया और राजा प्रजापति दक्ष को भी मौत का घाट उतार दिया। कहते हैं कि सती ने फिर हिमालय के पुत्री के रूप में जन्म लिया। वहाँ जन्म लेने की वजह से ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा, ठीक है। इसलिए हमें माँ शैलपुत्री पूजा किस तरह से करना चाहिए। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद वस्त्र या सफ़ेद फूल, मिठाई अर्पित करें। नवरात्रि के प्रथम दिन उपासना में साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है, अनेक सिद्धियाँ की प्राप्ति होती है, जीवन के समस्त
कष्ट क्लेश और नकारात्मक शक्ति का नाश हो जाता है। ये नाश करने के लिए हमें एक पान के पत्ते पर लौंग, सुपारी, मिश्री रखकर माँ शैलपुत्री को अर्पण करें, है ना। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतनी बात करते हैं। माँ शैलपुत्री सबकी मनोकामना पूर्ण करे, घर में सुख शांति का वातावरण पैदा करे, है ना। आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों का त्योहार निश्चित जन हो, है ना। आपके घर की लकारियों से भर जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में टॉपिक के साथ में। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया और अच्छी वीडियो लेकर आऊँ, ताकि आपके जीवन में खुशियों का वातावरण पैदा हो और आपके संस्कार भी जागृत हो। थैंक यू।